आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि एंजियोग्राफी क्या होती है और एंजियोप्लास्टी क्या होती है। आपने जब भी सुना होगा कि किसी इंसान को हार्ट अटैक हुआ है तो आपने ये टर्म्स तो फिर ज़रूर ही सुनी होंगी। अभी कल की ही ख़बर है कि पाकिस्तान के एक साबिक़ कप्तान इंज़मामुल हक़ को हार्ट अटैक हुआ है, जिसके बाद उनकी एंजियोप्लास्टी की गई है और अब वो बिल्कुल स्टेबल हैं। तो यही हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कि एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी क्या होती है और ये क्यों की जाती है। तो एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी पर आने से पहले आपका थोड़ा सा हार्ट अटैक के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हार्ट अटैक से ही कनेक्टेड हैं। तो हार्ट अटैक क्या होता है? आप जानते होंगे जो हमारा दिल है, इसका जो फंक्शन है वो पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करना है। ये हमारे दिल का फंक्शन होता है। लेकिन जब दिल को खून मिलेगा ही नहीं तो वो आगे सप्लाई कैसे करेगा? इसे मज़ीद आसान अल्फाज में अगर हम देखें तो आपने कभी न कभी अपने घर में पानी तो ज़रूर भरा होगा, और पानी भरने के लिए जो मोटर इस्तेमाल की जाती है उसमें जो है एक तरफ से आपने उसे पानी देना होता है और दूसरी तरफ से फिर वो मोटर जो है वो पानी पंप करती है। यानी इस तरफ से आपने उसे पानी दिया और दूसरी तरफ से उसने पानी पंप किया। तो जब अगर आप उसका एक साइड पर उसे पानी दे ही ना तो दूसरी साइड पर वो कैसे पंप करेगी? तो बिल्कुल हमारे हार्ट के साथ यही होता है। जब हार्ट अटैक आता है, दिल को एक तरफ से खून मिलता ही नहीं है तो वो पूरी बॉडी में खून सप्लाई कैसे करेगा? इसलिए खून नहीं मिलता क्योंकि किसी भी ब्लड वेसल में यानी खून की नाली में ब्लॉकेज आ जाती है। मिसाल के तौर पर ये हम मान लेते हैं एक खून की नाली है जहाँ पर ब्लड फ़्लो हो रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर किसी भी वजह से ब्लॉकेज आ जाती है, कम्प्लीटली ना भी आए तो कुछ परसेंट में आ जाए, 60% आ जाए या 70% आ जाए, और खून का जो फ़्लो है वो काफ़ी हद तक मुतासिर हो जाए, तो इस कंडीशन को हार्ट अटैक कहते हैं। यहाँ पर ब्लॉकेज इसलिए आती है क्योंकि फ़ैट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आपने अगर कभी सुना हो हाई कोलेस्टेरॉल की वजह से ब्लॉकेज हो जाती है, लेकिन वो अलग टॉपिक है, उसकी बात हम फिर कभी करेंगे। फ़िलहाल आप इतना समझ लें कि किसी भी ब्लड वेसल में अगर ब्लॉकेज आ जाती है जिसकी वजह से जो ब्लड फ़्लो है वो काफ़ी हद तक मुतासिर हो जाता है, तो उसके बाद जो कंडीशन आती है उसे हार्ट अटैक कहते हैं, जब दिल को खून मिलता ही नहीं है आगे बॉडी में सप्लाई करने के लिए। अब हम आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ, एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की तरफ। एंजियोग्राफी एक ऐसा डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिसमें मालूम किया जाता है कि कौन सी खून की नाली में ब्लॉकेज आई है और वो जो ब्लॉकेज है वो कितनी % है। इस टेस्ट से ये मालूम किया जा सकता है। अब मान लेते हैं कि एक खून की नाली है जहाँ पर इतनी ब्लॉकेज आ गई है, 70% या 80% ब्लॉकेज यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ऐसी कंडीशन में जब इस ब्लॉकेज को ख़त्म किया जाता है तो इस कंडीशन को एंजियोप्लास्टी कहा जाता है। तो एंजियोप्लास्टी एक ऐसा मेडिकल प्रोसीजर है जिसके अंदर जो खून की नाली के अंदर जो ब्लॉकेज होती है इसे ख़त्म किया जाता है। और अगर कम्प्लीटली ब्लॉकेज आ जाए फिर इस चीज़ को बाईपास करना पड़ता है, बाईपास सर्जरी के ज़रिए से ख़त्म करना पड़ता है। लेकिन अगर जो ब्लॉकेज है वो 100% नहीं होती तो फिर इसे एंजियोप्लास्टी के ज़रिए ठीक कर दिया जाता है। मैं भी आपको आसान अल्फाज में एग्जांपल्स के साथ भी इसका प्रोसीजर बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक पेशेंट बनाया है, बड़ा अजीब सा पेशेंट है, लेकिन आप सपोज़ कर लें कि ये एक पेशेंट है जो कि हार्ट अटैक की कंप्लेन के साथ हॉस्पिटल में आया है। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले बताया, देखने के लिए ब्लॉकेज कहाँ है, कितनी % है, इसके लिए एंजियोग्राफी आपको टेस्ट करना पड़ता है। तो ये टेस्ट ऐसे किया जाता है कि पेशेंट के हाथ में से या फिर पाँव में से भी कर सकते हैं। तो हाथ में से हम मान लेते हैं, अब हाथ में से इसकी जो खून की नाली होगी उसके अंदर एक ट्यूब इंसर्ट की जाती है और वो ट्यूब उस नाली के ज़रिए गुजार कर इसे दिल तक पहुँचाया जाता है। जी हाँ, एक ट्यूब इंसर्ट की जाती है पेशेंट के हाथ में से खून की नाली के अंदर और इस ट्यूब को फिर दिल तक पहुंचाया जाता है। और इस ट्यूब को ट्रैक करने के लिए एक्सरे भी किया जा रहा होता है ताकि ये जो ट्यूब है ये अपनी सही लोकेशन पर ही हो, कहीं और न चली जाए। तो इसे बिल्कुल ट्रैक भी किया जा रहा होता है। तो जब ये अपने असल मकाम तक पहुंच जाती है दिल के अंदर, तो उसके बाद
वहाँ पर इसका पूरा मुआयना किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है कि असल प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, कौन सी दिल में कौन सी जो ब्लड वेसल है उसके अंदर ब्लॉकेज देखने को मिल रही है। तो पिक्चर्स के ज़रिए और कम्प्लीटली वहाँ पर मुआयना करने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसमें बताया जाता है कि इस नाली में ब्लॉकेज आई है और ये ब्लॉकेज इतने % है। तो अगर एंजियोप्लास्टी के ज़रिए उसे ठीक किया जा सकता हो तो फिर वहाँ पर एंजियोप्लास्टी कर दी जाती है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि एंजियोप्लास्टी कैसे की जाती है। तो मैंने आपको बताया कि ये एक ट्यूब जो है वहाँ पर इंसर्ट कर दी जाती है जो कि अपने असल मकाम तक पहुँच जाती है। फिर जब एंजियोप्लास्टी की जाती है तो इस ट्यूब के अंदर एक कैथेटर इंसर्ट किया जाता है और वो कैथेटर ऐसा होता है कि उसकी एक साइड पर एक बलून लगा होता है और जब भी हम यहाँ पर इसे एयर पुश करते हैं, यहाँ से एयर पुश करते हैं तो ये जो बलून है ये इन्फ्लेट होना शुरू हो जाता है। तो ये एक कैथेटर होता है जो कि फिर इस ट्यूब के अंदर से गुजारा जाता है। तो जब ये असल मकाम तक पहुंच जाता है, मैं भी आपको समझाता हूं बनाकर, हालांकि ये बड़ा मुश्किल काम है पिक्चर्स या वीडियो के बगैर, लेकिन मैं आपको यहाँ पर फिर भी बताने की कोशिश करता हूं। मान लेते हैं कि ये एक खून की नाली है और यहाँ पर ये ब्लॉकेज देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर इसे कैथेटर को लाया जाता है। अब ये बलून है, उसके बाद यहाँ से इस बलून को इन्फ्लेट किया जाता है और जाहिर सी बात है जब ये बलून इन्फ्लेट होगा तो उसके बाद यहाँ पर ये जो ब्लॉकेज है इससे ये सप्रेस कर देगा, यानी इसे दबा देगा। तो इस तरह इससे पहले इन्फ्लेट किया जाता है 1-2 सेकेंड, फिर इसे मतलब हवा निकाल दी जाती है, फिर इसे इन्फ्लेट किया जाता है। तो ये काफ़ी टाइम तक किया जाता है, 2-2 3-3 सेकेंड तक। उसके बाद ये जो ब्लॉकेज है ये ख़त्म हो जाती है। लेकिन फिर प्रॉब्लम ये आती है कि उस वक्त तो यहाँ पर ब्लॉकेज ख़त्म हो जाती है लेकिन ये बाद में फिर भी आ जाती है। तो इसके लिए फिर एक एडवांस स्टेज आया था एंजियोप्लास्टी का, जिसमें आपने कभी न कभी एक सॉकेट देखा होगा। अगर आपने कभी पाइप जोड़े हों तो एक सॉकेट होता है जिसमें हम 2 पाइप जो हैं उसे जोड़ सकते हैं आपस में, कनेक्टर भी इसे कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप ये इसको मान लें, ये एक सॉकेट है, कनेक्टर है। आपने एक पाइप यहाँ से इंसर्ट किया और आप दूसरी साइड से भी एक पाइप इसमें इंसर्ट करेंगे तो ये दोनों पाइप को आप कनेक्ट कर लेंगे, तो इसको सॉकेट कहा जाता है। हालांकि एंजियोप्लास्टी में जो होता है इसे सॉकेट नहीं कहा जाता, मुझे ख़ुद भी इसका नाम नहीं याद, लेकिन मैं आपको एग्जांपल के तौर पर सॉकेट बता रहा हूँ। तो उस बलून के साथ उसे सॉकेट को भी लगा दिया जाता है और जब उस बलून को फुलाया जाता है यानी इन्फ्लेट किया जाता है, वो जो सॉकेट है वो यहाँ पर फिक्स हो जाता है। वो जो सॉकेट है वो इस तरह से बनाया जाता है कि पहले वो बिल्कुल मतलब पतला सा होता है, लेकिन जब उसे फुलाया जाता है तो वो वहाँ पर अपनी असल पोजीशन पर आ जाता है और फिर वो वहाँ पर वैसे ही रहता है। तो यहाँ पर इसे लाकर इस गुब्बारे को, इस बलून को फुलाया जाता है और फिर जो इसका जो ये सॉकेट होगा वो वहाँ पर फिक्स हो जाता है। मिसाल के तौर पर ये खून की नाली है, यहाँ ब्लॉकेज थी और यहाँ पर उसको लाकर फिक्स कर दिया जाता है। अब वो वैसा ही रहेगा। अब जो बीच में जो ब्लॉकेज आई थी वो वहाँ पर दबी ही रहेगी, उसका दोबारा आने का चांस नहीं होगा। उसके बाद एक कैथेटर निकाल दिया जाता है। तो ये है एंजियोप्लास्टी का प्रोसीजर। ये बड़ा मुश्किल काम है बग़ैर इमेज के समझाना, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आपने फिर भी कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। मुझे अगर इसकी इमेज मिली या कोई वीडियो मिली तो मैं वो भी वहाँ पर लगा दूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपका कोई भी सवाल हो या आप किसी और मेडिकल प्रोसेस पर, मेडिकल टॉपिक पर वीडियो चाहते हों तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।